आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी योर जेईई मेंस 2025 अभी आया पेपर में। दिस इज योर क्वेश्चन, लिख सकते हो आप यहाँ पे जेईई मेंस 2023। ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जेईई मेंस के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, इस ईयर में क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लेंगे मैं उसको लाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको न्यूटन्स फॉर्मूला वगैरह एंड वगैरह सब बताया था, बेसिक्स वगैरह क्लियर कराया था मैंने। उसमें मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो, लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस इज योर क्वेश्चन, लिख सकते हो आप यहाँ पे जेईई मेंस 2023। ठीक है, तो आज अब देखते हैं इसको। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है देखने में, बड़ी नहीं है। देखो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज को क्रैक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस लॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो गया तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे log 2, यहाँ पे log 2 दिख रहा है, यानी बेस सेम है तो पावर विल बी डिवाइड। सो 9 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यही है। अब यहाँ से काम करते हैं हम लोग, 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 को हम लोग क्या बोल देते हैं, टी बोल देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, 3 के पावर में 2 अल्फा माइनस 4 को टी बोल देते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी 3 के टर्म्स में बना लेते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो इसको हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे ना बाद में। ठीक है, तो ये भी टी बन जाएगा, लास्ट में इसको हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे। आ जाओ, तो यहाँ पे लिखो टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल्स टू, इसको हम लोग इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या। देखो ये log 2 है। ठीक है, log 2 है तो मतलब क्या कि पाउंड्स को तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और जो यहाँ पे ये बचा ना, एक आइडेंटिटी होती थी क्या, log b विद बेस a इक्वल्स टू c। ठीक है, तो b बराबर c के पावर में a, यही होता था ना। तो ये रहा हमारा b। ठीक है, ये रहा हमारा c के पावर में a क्या है जो यहाँ पे है, तो इसके पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 उस पावर के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो ये बन गया कितना, 5/2 टी, क्योंकि ये तो टी बन गया ना पूरा, प्लस 1। यार रियली सॉरी, देखो ये मैंने बना दिया है क्वेश्चन। ठीक है, बीच में वीडियो पॉज किया था मैंने, मैं रिज्यूम करना ही भूल गया उसको, तो पूरा बना दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में। चलो यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज आया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। ठीक है, 5 4 20, 20/2 इज 10। सो एंड दिस इज, इसको हम लोग इधर लाएं। ठीक है, LHS में, तो ये टी स्क्वायर माइनस 90 ये बन गया एक क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद आया टी इज 1 and 9। देख सकते हो आप, कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टी हमने किसको बोला था, इसको बोला था। इसको हम लोग एक बार 1 के इक्वल करेंगे और एक बार 9 के इक्वल करेंगे। ठीक है, और कंपेयर कर देंगे, ये 1 कब आएगा, जब 3 के पावर में 0 रहेगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर यहाँ पे ये 9 कब आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे, बेस सेम है, दोनों को फिर कंपेयर किया तो अल्फा इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया कि भाई हमारा ये तो कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ से जो अल्फा है ये पूरा सॉल्व होकर हमारा ये बन गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से ये बोला जा रहा है कि देखो पूरा समझाया है मैंने यार डिटेल में, छोटी सी गलती की वजह से, कोई नहीं। ये -2 अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अल्फा जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सही बात है। तो सेट ए से कितने अल्फा, कौन से वैल्यूज हैं अल्फा के, 2 and 3। तो समीशन मतलब दोनों का सम, तो 5 आ जाएगा। मतलब ये टोटल वैल्यू जो है वो 5 आ गया। 5 का स्क्वायर बाद में करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते समय। और ये बोला जा रहा है अल्फा बिलोंग्स टू एस, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस 1 यानी अल्फा की जगह पे एक बार 2 एक बार 3 रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। आज अब इधर देखते हैं, इधर मैंने किया है x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक था।
और एक बार इसकी जगह पे हमने 5 रखा, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू ए समीशन, तो उसका मैंने बता दिया आपको 5 आएगा, ठीक है। और ये 25 बीटा कहाँ से है, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये आए, तो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर था हमारा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 एक बार 2 रखा हमने, एक बार 3 रखा हमने, ठीक है, अल्फा की जगह पे। तो ये आ गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9, ये आ गया 4, 4 का स्क्वायर इज 16। सो दोनों को ऐड किया हमने 25, 25, और लास्ट में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बीटा था, तो बीटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय लगा दिया है, ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, बट हमको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना था, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना था बीटा का। तो यहाँ पर हमको हिंट दिया हुआ है रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स हैं मतलब क्या हुआ, कहाँ गया, रियल रूट्स है मतलब डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर डिस्टिंक्ट बोलता तो ये इक्वल टू का साइन हट जाता। तो डी इज 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी कितना है, बी ये पूरा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 50 बन रहा है। तो विद साइन हमने रखा इसको 50 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज 25 बीटा। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया कितना, b इज लेस देन इक्वल्स टू 25, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता बीटा। दिस प्लेयर FNF। आई होप समझ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को, नहीं तो यार समझ में आ गया है लेकिन कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है। एक बार कॉपी में लिखना जरूर और आपको डाउट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं यार, डबल मेहनत तो लगी गया। दिस इज सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो चैलेंजर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमको क्या बोला गया है, लेट ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर्स where A upon B is not equals to C upon D, then the roots of the equation इतना, ये हमारा इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं हमको बेसिकली। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को देखें हम लोग, और इक्वेशन को देख के हम लोगों ने क्या बोला, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या है, स्क्वायर है, देख रहे हो हर एक टर्म पे स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर दिखा एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स दिखा, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो आ जाओ इनको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ए कितना है, ए है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे ये सब लिखने का मतलब नहीं है, और ये हमारा क्या है 2ab का टर्म, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो x है ना, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये जो 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, सो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ac(x), ठीक है। और फिर ये c प्लस सी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने पहले एक एक टर्म का एक एक से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर, फिर ये वाला, फिर हम लोग अगले वाले स्टेप में क्या करने वाले हैं कि ये जो टर्म है इसका सेकंड वाले टर्म से, ये वाला जो है इसका सेकंड वाले टर्म से, और ये सेकंड वाला टर्म है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ वरना दिक्कत हो रहा है लिखने में थोड़ा, ठीक है ना, ठीक है। चलो और फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, फिर सेकंड वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bdx प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हमको क्या हुआ, एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे लिखा एज इट इज ax प्लस सी का होल स्क्वायर। आराम से इसको जब आप ओपन करोगे तो हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा, ओपन करके देख लो। प्लस इस वाले पूरे टर्म की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, बी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर। किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है भाई, यहाँ पे अगर 2 रखोगे, यहाँ पे अगर 3 रखोगे, यहाँ पे अगर 1 रखोगे, यहाँ पे अगर
एनीथिंग एल्स, कुछ भी रख लो आप, कुछ भी रख लो, किसी का भी स्क्वायर जीरो नहीं होता है जब तक ये खुद जीरो ना हो। जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो इज जीरो। मतलब सेटिस्फाई कर क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को जीरो कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो है एक्स प्लस सी, इसको जीरो के इक्वल करते हैं एंड एक साथ जीरो होना चाहिए दोनों, ये नहीं कि अलग अलग, इसको जीरो किया इसको वन किया, इसको दो किया इसको जीरो किया, तो फिर ये जीरो तो कभी होगा ही नहीं। मतलब एक साथ जीरो होना चाहिए, एक साथ जीरो होने का मतलब है क्या, एंड बी एक्स प्लस डी ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस सी अपॉन में a, यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में b। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ से जब ये एक साथ जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों सेम है। सेम कैसे हैं देखो, यहाँ पे LHS सेम, यहाँ पे LHS सेम, LHS सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, RHS को इक्वल करते हैं, यानी c अपॉन में a इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन में b के। ऑलराइट, क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको इधर और इसको इधर आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, c अपॉन डी इक्वल्स टू a अपॉन b। और ये सिचुएशन क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अब और यहाँ से क्या बोला है, ABCD आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ से ये जब नॉट पॉसिबल आ रहा है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, रूट्स आर इमेजिनरी। आ जाओ, ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, ये भी देख लो, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। इसको कैसे करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। करने के इसके दो मेथड है, दोनों मेथड बताऊंगा मैं इस वीडियो में। लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब की बार इक्वेशन नहीं दिया है, पोलिनोमियल दिया है, सच दैट एफ माइनस वन प्लस एफ टू equals to 0 if one of the roots of fx equals to 0 is 3, then its other root lies in, इसमें से जो उसका दूसरा रूट है वो कहाँ लाई करता है, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं, या फिर पोलिनोमियल बोल रहा है तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा पोलिनोमियल। चलो अब एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस वन रखा, तो ये कितना बन रहा है, a माइनस बी प्लस सी। क्लियर, आराम से रख के पुट करो वैल्यूज को। फिर जो दूसरा रूट है दैट इज, हमने अब की बार क्या रखा, x इक्वल्स टू टू रखा। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है 4a प्लस टू भी हो जाएगा ना, प्लस सी, ये दो चीज़ें बन गई। ठीक है, जो कि हमको कहाँ से बनी, जो दो वैल्यू दी हुई थी उसको पुट करने के बाद ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 5a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है ना, तो इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देखो दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। दूसरे इक्वेशन के लिए हमसे क्या बोल रहा है कि जो रूट्स हैं, ठीक है, एफ एक्स बराबर 0 इज 3। तो अब की बार इक्वेशन हम लोग लेते हैं क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें से हमको बताया गया है कि इसका एक रूट है 3, दूसरा रूट मान लेते हैं अल्फा है, नहीं पता है तो अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा पूछें, यानी सम ऑफ द रूट्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा पूछें, अच्छा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, रूट्स कितने हैं, तो 3 प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक,
और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए। क्लियर? चलो इसको एज इट इज रहने दो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हमारा फर्स्ट मेथड ये है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन बना है इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड किससे, ए से। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 5 प्लस बी अपॉन ए प्लस 2c अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड करने से क्या हुआ ना, क्योंकि हमने डिवाइड ए से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने फाइंड किया है उसमें नीचे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि जो बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस अल्फा। सो 5 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बी है। सो बी अपॉन ए की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, -3 प्लस अल्फा प्लस 2c अपॉन ए, 2 मल्टीप्लाई सी अपॉन ए की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 3 अल्फा बराबर 0। क्लियर? जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत पूछा करो यार। तो ये हो गया 5 -3 माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये प्लस होगा ना यार, माइनस क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, तो हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो गया 2, तो इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 आर में जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। सो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/5। ठीक है, और -2/5 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट में, इसमें, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे ना -2/5 जब करोगे पॉइंट समथिंग आएगा, और ये माइनस में आएगा तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में। जब आप इसको डिवाइड करके आराम से देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले मेथड की और फटाक से देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक, इसको इरेज करते हैं। आज सेकंड वाला मेथड देखते हैं। देखो सेकंड वाले मेथड में क्या है, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, देखो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग अगर दो रूट्स हैं, एक 3 है और एक अल्फा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-3 x-अल्फा। ठीक है, विद द लीडिंग कोफिशिएंट k। ये तो हमने बताया था ना आपको, एक बार 1 पुट करो और एक बार 2 पुट करो। ठीक है, x की जगह पे, तो यहाँ पे हमने अगर 1 पुट किया कितना हो जाएगा, k -1 है ना, -1 -3 -1 माइनस अल्फा। ठीक है, और एक बार प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, f2, f के x की जगह 2 पुट किया, सो दिस विल बी k 2 -3 एंड 2 माइनस अल्फा। गॉट इट? ये यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, या फिर इस वीडियो में जो मैंने बताया था, शायद इसी वीडियो में बताया था मैंने, याद नहीं है, तो प्लीज़ इसको कवर कर लेना। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्लियर हो जाएगा वहाँ से चीज़ें। के ले लिया कॉमन हमने, यहाँ पे कितना हो गया, -4, ये हो गया -1 माइनस अल्फा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 गया, -1 2 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये देख लो, इसी क्वेश्चन हम लोग पुट कर रहे हैं ना, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अल्फा, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, के 4 minus 2 is 2 and 4 plus 1 is 5. This is 5 alpha equals to 0. ठीक है, ये क्या है यार, ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन का है, इसको हटाता हूँ, रुको। 2/5 आंसर आया था ना, देख सकते हैं यहाँ से -2/5 आया था, अभी भी आएगा। देखो यहाँ से दो चीज़ें हो गई, k इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, k 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे k ही 0 हो जाएगा तो 0 × 0 ये पूरा f(x) ही 0 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 करते हैं,
2 प्लस 5 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो 5 अल्फा इक्वल्स टू -2, अल्फा इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, आ गया सेम वैल्यू। तो दो मेथड है, आपको जो सही लगे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक पहला वाला ज़्यादा ईजी है, बट आपके हिसाब से यू कैन एडजस्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी योर जेईई मेंस 2025 अभी आया पेपर में। ठीक है, लेट अल्फा थीटा प्लस एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इतना थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई इफ स्मॉल एंड कैपिटल एन, ठीक है, आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर अल्फा की पावर में 4 थीटा प्लस बीटा की पावर में 4 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 16 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे। अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा इस कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो अल्फा एंड बीटा ले लो उसको। ठीक है, ये बस रूट्स हैं यार, जैसे हम लोग अल्फा बीटा मानते थे ना रूट्स को, वैसे ही ये अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा रूट्स हैं, जस्ट फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस कॉस थीटा x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसके रूट्स को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो यार। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वो भी ले सकते हो। हम लोग बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पर थीटा पुट कर देना लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमको एट द एंड कहाँ जाना है, पावर 4 पे जाना है। पावर 4 पे जाना है मतलब हमने क्या क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इट इज -1 अपॉन 2। क्लियर, इतना निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें कर देते हैं SBS। ठीक है, SBS, क्योंकि हमको इससे मतलब ही नहीं है ना, हमको तो भाई 4 तक जाना है, पावर के 4 तक जाना है, तो भाई स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखो ये निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमको आगे यहाँ पे काम पड़ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज का, तो इससे ये फायदा हो जाता है। ये कितना है, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, बोथ साइड है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये -1 बन रहा है। ठीक है, -1 बन रहा है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 +1। क्लियर, यहाँ से ये बन गया। यहाँ पे खत्म नहीं होती बात, इसको हम लोग, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, SBS करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ये भी करने का फायदा होगा आगे, आप लोग देखोगे जब हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग करने वाले हैं SBS। ये हमारा लास्ट SBS है, बिकॉज इसके बाद हम लोग अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग SBS करें तो ये कितना हो जाएगा, A² प्लस B², जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 +1 का होल स्क्वायर। इसको तो हमने ओपन कर दिया, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, रीजन बहुत सिंपल है, आगे समझ में आएगा। अल्फा के पावर में 4 प्लस बीटा के पावर में 4 प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमको पता है दैट इज 1/4। 1/4 जब 2 इंटू 1/4 करोगे तो ये कितना आएगा, 1/2। सो 2 1/2 आ गया ना, 1/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर में 4 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एज इट ही चलेगा, बस हो गया सॉल्व। -1/2। अब देखो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, यहाँ से अब यहीं चलेगा। कॉस थीटा का, कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था यार बहुत अच्छे से, ठीक है। ये इसका रेंज होता है। सो कॉस थीटा बिलोंग्स टू ये, बट हम लोग को क्या है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग जाएँ कॉस स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू, कॉस स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू, यानी 1 का स्क्वायर इज 1, बट बीच में 0 आ रहा है तो 0 से 1 तक, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 निकालते हैं, बाई 4 बिलोंग्स टू 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/4। हाँ सॉरी, हाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक। अब हम लोग +1 करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 + 1, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, पहले हमने कॉस थीटा निकाला, फिर स्क्वायर से किया, फिर अपॉन 4 किया, फिर +1 कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब +1 करें यहाँ पे, तो ये बिलोंग करेगा कहाँ से, 1 से लेकर के यहाँ पे +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4, क्लियर। इसका होल स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा + 1/4 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25/16, ठीक है। आराम से देखना भाई, जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का 1/2, आई थिंक लास्ट में बचा है ना, इसको भी लिख लेते हैं। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 + 1 का होल स्क्वायर -1/2 बिलोंग्स टू -1/2, इसमें करते हैं, ठीक है। तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 - 1/2, यानी 1/2। यहाँ पे कितना बच रहा है, 1/2, और इसमें हम लोग 1/2 करें, -1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, 17/16, ठीक है। 17/16 आ रहा है, क्लियर। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ऊपर आते हैं, बहुत हो गया भाई कॉस थीटा कॉस थीटा। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ये तो बहुत आसान है यार, रेंज निकल गया तो मिनिमम मैक्सिमम, ये तो बहुत आसान हो गया ना आपके लिए। अब तो ट्रिग्नोमेट्री में सब तो बहुत छोटी चीज होती थी। दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है एट द एंड, 1/2 एंड 17/16, याद रखना 1/2 एंड 17/16, हमको एट द एंड ये निकालना है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई m, बड़ा वाला m कितना है, 17/16, प्लस छोटा वाला m कितना है, 1/2। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो ये 16 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 16 अंदर 17 + 8, 16 मल्टीप्लाई 25/16, 16 गया, तो एट द एंड हमारा क्या बचा, 25 बचा और FNF, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ गए होगे, ये क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान रख लेना यार, ठीक है। देख रहे हो आप, सो आई थिंक अच्छे समझा पाया हूँ, राइटिंग वाइटिंग सब अच्छे से समझ में आया होगा आपको। जहाँ पे दिक्कत हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्योंकि यार तुम लोग पूछते नहीं हो ना, फिर कहने का कोई फ़ायदा थोड़ी है। जब तुम लोग ट्राई करोगे तो डाउट आएगा तो पूछोगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग ट्राई नहीं करते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।